हमारी नज़रन से इतनी बड़ी बात कैसे निकल के चली गई भाई साहब हैं। हमें तो लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मम्मी जी ना 2-4 चटकना लगाइन देंगी अरे झूठ की दीवानी को। वैसे मम्मी जी ये जो है चटकना वाली कहानी बचपन में करना था तो ये दोनों आपकी बेटौनी करती ना मनमानी लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मतलब इन सब के पास इतना ज़्यादा ना वीडियो बनाने का वो है कि मम्मी के मुहैया में एकदम मतलब भाई एक एक रोए गिन लो, बाप रे बाप। और मम्मी जी का जो गुस्सा आएगा ना तो भाई तुमको ना लेने देना पड़ जाएगा, कहे कि तुम बेटौनी हो और वही है मम्मी जी हैं। भाई जिस तरीके से मम्मी जी के मुंह पे ऐसे ऐसे कैमरा कर रही थी और मम्मी जी कह रही थी पीछे हट, हमें तो बस इतना डर लग रहा था कि कहीं एक आध पड़ी ना गया हुआ है। अरे वो थोड़ा दिखाएंगे झूठ की दीवानी। वैसे माँ का मार तो कोई भी पा ही सकता है, खा ही सकता है, उसको दिखा ही सकता है, क्योंकि ना माँ बाप का जो अधिकार होता है, तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ तुम उनके लिए बच्चे न होते हो हैं। और जब उनको लगेगा कि तुम कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हो जो कि भाई साहब ना रेखा से बाहर जा रहे हैं तो वो तुमको मार मार के सुरेखा बना सकते हैं। लेकिन ना, अब मम्मी जी हमार ये सब ना बर्दाश्त कर रही हैं, कहस कि भाई अब जो झूठ की दीवानी को चैनल को बढ़ाना। तो जिस तरीके से मम्मी जी इतनी सारी चीज़ों को झूठ का सहयोग करते हैं, ये आगे भी करेंगे, का ही बोल सकते हैं। लेकिन जो मम्मी जी का ये मुद्दा बना रही थी एज का कि लोग बोल रहे हैं कि मम्मी जी 59 की कैसे हैं, 58 की कैसे हैं, 60 की हैं, फलान है ढमाक है। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो कि जो तुम्हारी बहन का जन्म पत्री डिस्कस हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 91 है, और सोशल मीडिया पे जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 1987 है, और समय समय पे कभी तुम 31 की हो जाती हो, कब 32 की, कब 28 की, कब भाई 40-45 की भी अपने आप को खुद टाइटल में लिख के जाती हूँ कि हाँ मैं 40 साल की हूँ। तो जी तुमने ना इतनी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन कर रखे हैं यहाँ पर ना, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। इतने जो कारनामे तुमने कर रखे हैं, हमको तो बस यही लगता है कि भाई इतने चीज़ें झूठ ना बोलो कि उसको लेकर तुमको ना फिर तरह तरह की बातें बनाने पड़े। मतलब मम्मी से पूछ रही कि फिर तुम्हें बता दो मम्मी तुम्हारी कितनी उम्र है, कितनी उम्र के ऊपर रिटायरमेंट हुई है, हैं? वही कह रही तुमने कितनी लिखी 59, तो तुम्हें क्या लगता है कितनी है? कर मुझे क्या पता। वाह जी वाह, जब पता नहीं तो समय समय पे 29 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, 35 साल पुरानी साड़ी पहनी, 1987 की तुम्हारी गूगल पे डेट ऑफ बर्थ है, तुम कहती तुम 91 की पैदावार हो, मम्मी कहती 11 दिसंबर 1990 या फिर 91 में मैं जब गई थी शिमला अपने पति के साथ तो ये ठुमुक ठुमुक कर चलती थी। अब 1 साल का बच्चा तो ठुमुक ठुमुक के नहीं ना चल पाएगा। हाँ तो देखिए जिज्जी, आपने जो जाल फैलाए हैं इसके जाल में आप ही फंस गई हैं। ऐसे कर्म आप करते आई हैं हमेशा से कि जिसमें ना आप फंस जाती हैं। काश कि आपने सच बोला होता तो आज आपके साथ बहुत बड़ा यूट्यूब परिवार होता जो 5.5 लाख है, पूरा ना सही तो भाई साहब, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जाते हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं, पसंद नहीं आता तो, और कुछ लोग भाई जिनका समय पूरा होता है वो भी चले जाते हैं, वो तो दूसरी बात हो गई। तो कुल मिला इतना हेर फेर ना होता कि 15,000 देख रहे हैं, 20,000, वो भी इतना दुनियादारी करने पे। तो ये उम्र का जो है अब हम नासा के ऊपर छोड़ देते हैं। गुजारिश करवाएंगे कि जब मोदी सरकार अपने सारे काम कर चुके तो उसके बाद थोड़ा सा मम्मी जी के उम्र के ऊपर और तुम्हारे ख़ानदान में सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर दे। कहे कि ना देखिए अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको कराए के बाद उम्र का पता चल जाता है, तो अब सोचते हैं कि यही कराएं। भाई तमाम ऐसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि अज्ञात ये था, उम्र इतनी थी, तो वो सब टेस्ट वेस्ट के पास आसपास निकल आता है, पूरा तो एग्जैक्ट नहीं पता चलता होगा। तो अब यही तुम्हारे साथ करने वाला है। जब से लिखिन था कि तीनों चले पटना से पैकिंग करके, कहाँ चले, कहीं हिमालय चढ़ाई चढ़ रहे हैं या फिर ये कहीं पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, या फिर आउट ऑफ नेटवर्क हो गए हैं, कहाँ चले। भाई देखिए झूठ की दीवानी बहुत ऐसा कम करती है कि वो अपनी वीडियो में गायब करे, क्योंकि उसको ना अपने डॉलर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, खासकर हमारे नोना जिज्जा को। तो नोना जिज्जा हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो ब्लॉगिंग में अगर आप गायब हो जाओ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं।
विगत 5-6 महीने से थोड़ा कभी कभार ये होता है कि 1-2 दिन के लिए सब गायब हो जाते हैं। तो अब ये चाल और माल और देखिए जो इनकी चीज़ें होती हैं, कभी कभी ना कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं, तो उसके अंतर्गत ये वीडियोस नहीं बनाते हैं। फिर कहेंगे वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, हमने बनाया था डिलीट हो गया। जैसे मम्मी जी का स्विमिंग पूल वाला डिलीट हो गया था क्लिप है। मम्मी जी को बहुत अफसोस हुआ था कि हमने बनवाया और तुमने हमको दिखाया नहीं, कैसा डिलीट कर दिया। तो समय समय पे ये भी बोल देते हैं कि हमने बनाया, रिकॉर्डर नहीं हुआ, या फिर हमने ऑल डिलीट कर दिया और जहाँ से परमानेंट डिलीट होता है वहाँ से भी डिलीट हो गया, अगर इनको दिखाना नहीं होता है तो ये गुप्त रूप से कहाँ जा रहे हैं। हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उधर भाई कागजी जिज्जा भी प्लान बनाए रहे थे कि अब वैष्णो देवी माता जाना है, मम्मी जी को भी साथ में ले जाना। तमाम लोग सजेशन दे रहे थे कि मम्मी जी के लिए हेलीकॉप्टर कर लीजिएगा, क्योंकि मम्मी जी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगी पैदल वहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं कि हमारी जिज्जी भी दोनों मम्मियों को ले गई हुए हैं, कहाँ भाई वैष्णो माता, और वहाँ पे दोनों फैमिलीज मतलब दोनों कागजी और दूसरी भी कागजी ही है, ये कौन से अच्छे वाले रिश्ते हैं। तो कागजी फैमिली आपस में टकराए तो नहीं गए, और जैसे हम पुराने पौराणिक वाले सीरियल्स में देखते थे कि देवता और राक्षस लोग कहते थे आक्रमण, तो कहीं वो आक्रमण वाला सीन तो नहीं चल रहा है कि भाई साहब आक्रमण हो ही गवा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आक्रमण इधर से हुआ या उधर से हुआ। जिधर से भी हुआ है पर हुआ है आक्रमण। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि दोनों फैमिली दूर रहें, एक दूसरे से कम इज़्ज़त दे दें। तमाम लोग दुनिया जहान में एक साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन कबो मिलते हैं तो थोड़ा इज़्ज़त के साथ नज़रें मिला पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। वैसे हमको सुनने में कुछ और भी आया है उधर छुटकन्नी जिज्जी की कहानी कि भाई छुटकन्नी काहे दुपट्टा से नाराज़ हो गई, उसके लिए तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने। अब उन बातों में कितनी सच्चाई है। दुपट्टा तो उसका आधा जीवन जो अभी इंजॉय करने का और ये अपने स्पेशल टाइम को जीने का है, वो आधा टाइम सबको इम्प्रेस करने में ही निकल जाएगा। कब वो अपनी मम्मी को मतलब सासू अम्मा को, तो कबो भाई साहब पति के सामने भी अच्छा उसको बनना है, और कबो भाई जनता जनार्दन के सामने उसको आदर्श बहू, आदर्श भाभी, आदर्श बीवी और आदर्श बहुरिया मम्मी जी के लिए बन के दिखाना है। इन सब पचड़ों में ना पड़ो, अपनी ज़िंदगी को जियो। ये जो टाइम है निकल जाएगा, कितनी बार बताया है, लेकिन शायद ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता। कितनी बार बोलते हैं कि भाई किसी के पगचिन्हों पे नहीं चलने का, अपने पगचिन्ह बनाओ, उस पर चल के जाओ, ताकि कल को जो जर्नी हो तो तुम उस पर प्राउड कर सको। वो झूठ फरेब और ऐसे चमत्कारों से भरी ना हो जैसे इन लोगों ने समय समय पे चमत्कार करे हैं। तो ऐसी जर्नी जियो ना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका ना डेली ब्लॉगिंग करते हैं और कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। मल्हान फैमिली देख लो, फुकरा इंसान की माँ की बात कर रही हूँ, उनकी फैमिली वाले ब्लॉगिंग भी करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं और चैलेंजिंग वाले वीडियो भी करते हैं। फैमिली में कई चैनल हैं, लेकिन मजाल है कि कब वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाएं। तमाम ऐसे हैं जो बड़का ब्लॉगर है, तो वो सारी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बड़का ब्लॉगर हैं, लेकिन उनका कंट्रोवर्सी से बहुत पुराना रिश्ता नाता है। एक हमारी मिसेस दीपिका है ना, इब्राहिम फैमिली, इनका भी कंट्रोवर्शियल चीज़ ही रहता है। बाकी के भी कुछ फैमिली हैं, अरमान मलिक फैमिली। अभी तो भाई साहब अरमान मलिक जिस तरीके से अपना फ़र्ज़ निभा रहा है उसके बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। यहाँ पर तो भाई उनकी जो फैमिली के रिश्ते हैं वही गलत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई कितना साथ देता है, कोई कितना करता है। कई लोगों के पास तो तमाम चीज़ें होता है लेकिन फैमिली मेम्बर का साथ नहीं निभाते हैं। कुनबा वासियों का ही देख लो, लोग कहते रहते हैं कि भाई चाचा जी का कोई तीनों भाई बहन मिलकर थोड़ा सा कुछ कर दो। तो उस बंदे ने कम से कम अपनी सारी फैमिली को ना यूट्यूब पर लाके स्टैंड किया है और अपना उसका चैनल अच्छा खासा खड़ा भी करवा दिया। लेकिन अब वही लोग ना वही की भजिया तल रहे हैं, ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, रिसेंट जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी भाभी के साथ। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बग्गा बग्गी भी ऐसे ही चलते रहेंगे तो उनका भी ब्लॉगिंग में करियर ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अभी हमारी जिज्जी का, दोनों जिज्जियों का करियर डगमगा चुका, सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ के माध्यम से चल रहा है, जो कि सच्चाई है, मानेंगे नहीं। पर सच्चाई यही है। देखो टरू वाले पीछे उड़ रहे हैं, हमको चोच मारे आए हैं, लेकिन ना आज हम उनकी चोच पकड़ के देंगे तोड़। वैसे कुछ लोगों की चोचें बहुत उल्टी पुल्टी चल रही हैं गाली गलौज वालन की। खैर
उन काल्पनिक बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें अपना काम करना है, करते रहो। और जिसके जैसे संस्कार वैसे उसके आचार विचार और वैसे उसकी बोली भाषा, तो उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। हमेशा एक सही चीज़ बोली है जो कि समझ में नहीं आई इन लोगों को। हमेशा बोला है कि भाई हमार तुम्हार सबका कोनो दुश्मनी नहीं है, बस व्यक्तिगत विचार मेल नहीं खाते हैं। आप लोगों को जिस तरीके से गुमराह करते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, आप होशियारी वाले जो यहाँ पर दिखाते हैं तामझाम, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब इनके सबके कंटेंट कहाँ है भाई साहब? वही रोज़ चाय, वही हमने सब्जी बनाई, वही हमने लोगों को उल्लू बनाया। लोग बोर हो चुके हैं, कुछ नए अब दिखा ही नहीं रहे, तो कब तक लोग जुड़े रहते। उधर बड़कन्नी जिज्जे का एक इंटरनेशनल मुद्दा और आ गया कि जब कभी हमें कहीं बाहर जाना होता तो हमारा थोपड़ा ख़राब हो जाता, उससे पहले हमारा थोपड़ा एकदम ग्लो करता रहता है, एकदम चमकता रहता है रोशनी की तरह। इनकी सबकी ना समस्याएं अनंत हैं। अब इसमें तमाम टरू वाले जिज्जी को बताए जाएंगे घरेलू वाले इलाज, जिज्जी यूँ लगाओ, जिज्जी वो लगाओ। तो ये सब ना लोग अब बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। और उधर देखिए इंडिपेंडेंट जिज्जी को लोग कितना सजेशन दे रहे हैं कि कुछ और काम कर लो, कुछ और जॉब कर लो, कुछ तरक्की करो, अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दो। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे मनोभाव तुम्हारे ससुराल वालों से नहीं मिल रहे हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उनको डिज़र्व नहीं करते, तुम उनसे बेटर करते हो या फिर तुम अपने आप को करती हो। वैसे ये डिज़र्व किसको करती है राम में जाने। इतनी अच्छी भाभी मिली उसके बाद भी उससे मुँह सुझाए रहती हैं, बातों बातों में उसके मुँह से निकल गया कि दीदी नाराज़ है इसलिए उसको मनाने लाएँ। तो क्या ही बताएं भाई। अभी इनको हर किसी से उम्मीद है, हर किसी से ये बिल्कुल अपने हिसाब से चाहेंगी, तो भाई बाकी लोग रोबोट थोड़े हैं जो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों, चाहे भाभी हों, चाहे भैया हों। बाकियों के हिसाब से आप चलो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब अगर आप उम्मीद करो किसी से कि भाई भाभी जैसे कमेंट डिलीट कर दे, भाभी लोगों के जो मनोभाव हैं वो डिलीट कर दे, तो वो गलत चीज़ है। आप वहाँ पे गलत उम्मीद कर रही हो। भाई उसकी भी एक ऑडियंस है जो उसको पसंद करती है। काश कि उस बंदी को ये समझ में आ जाए जो रोज़ डेली प्रतिदिन आए के यहाँ सफाईनामा देती रहती है। आप अपना काम करिए, सिर्फ काम। लोगों को सफाई देंगे तो फिर लोग समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से, किसके दबाव में है। भले वो मुँह से ना बोले पर उसकी हरकतें तो बहुत कुछ बोल रही हैं। 2 दिन से जिस तरीके से मुँह सुजाए हुई थी, वो तो कहो कि भाई वो लोग आ गए आपके यहाँ पर, किन्नर समाज के लोग आपको बधाई देने, तो भाई नीचे महारानी उतरी हैं, नहीं तो नीचे भी ना उतरती। वो तो पूरा मम्मी जी का फ़र्ज़ निभा रही थी कि घर की बड़ी मैं हूँ, तो चलो हैं मैं भाई एंटरटेन करती हूँ। तो फिर बग्गी ने भाई उनको ले गया कि चलो भाई अब ले चलते हैं, कैसो मनाते हैं। उसके ऊपर इतना प्रेशर काहे कर रहे हो? जो चीज़ तुमको नहीं मिली एटलीस्ट अपनी भाभी को तो दो। तुम चलो समझ लेते हैं तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हाँ, तुमको ना अपने पति के साथ बॉन्ड बनाने का टाइम मिला, क्योंकि भाई ननंद और सास बीच में बाधा बनी रहती थी, तो वही सारे काम तो तुम भी कर रही हो। उसको स्पेस दे नहीं रही हो, मुंह फुलाए ले रही हो। अब मुंह सुझाए के ऊपर बैठ जाना स्पेस देना नहीं होता है कि वो मन ही मन सोचती रहेगी कि हाँ जी वीडियो में भी नहीं आती हैं, जो जी ऐसी ऐसी बातें डायरेक्टली करती हैं कि नीचे वाले से लेना देना नहीं है, कुछ फलान धमाक, लोग हमको क्या कहेंगे। आधे टाइम तो वो लोग हमको क्या कहेंगे दुपट्टा के दिल को पता है कि वो इसीलिए सफाई देती रहती कि लोग हम पे उंगली ना उठावें। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से तुम उसको ना मेंटली हरस कर रही है। किसी से तुम खुश रहोगी? किसी से? सबसे समस्या है तुमको। वो तो पति था चलो बुरा था, सास थी बुरी थी, ननंद थी बुरी थी, भाभी जिसके लिए तुम अभी बोल रही थी कि हम स्पेशल बॉन्ड है, फलान है, धमाक, किसी से इतनी उम्मीदें क्यों करना? आप एक तरफ कहते हो कि हमें अपनी ज़िंदगी की जर्नी अकेले है जीनी है, फलान है, धमाक है। अकेले जीनी है तो उसको बोलो ना, जी के दिखाओ कि लोग बोलें कि हाँ एक लड़की है जो इतना पॉजिटिव होके भी सब कुछ किस तरीके से संभाल रही है। उसकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया। लोग अगर ये बोलें तो ये आपके लिए बड़ी बात है। आप अपने मुंह से बोल रही हो, अपनी तारीफ़ है खुद कर रहे हो। भाई कुछ नहीं होता, ऐसी बनो कि लोग बोलें कि देखो ये है परेतिन, कैसे अपने बच्चे को और अपने घर परिवार को संभालिए, किस तरीके से। आइडल बनो अगर बन सकती हो। अपने मुंह से अगर अपने आप को आइडल बनाओगी कि हमने तो अभी तक इतना सब कुछ खुद ही हैंडल किया है, आगे भी हैंडल कर लूँगी, ये मेरी जर्नी है। पॉइंट कभी नहीं समझेंगे, फिर से आग गरियाएंगी, रिएक्शन वालों को बदनाम करेंगी। जो बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। काश कि आप उस पॉइंट को समझ जाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई कहते कहते हमारा गला अब गवाह है सूख है।
अब चलते हैं, पानी पीते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो जाने से पहले थोड़ा सा लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।